अब हम आज की क्लास में आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले फिर आपसे पुनः निवेदन है, आप पूर्व के वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अब चलते हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ग्रहों की दृष्टियाँ सभी ग्रह जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से सातवें भाव को देखते हैं। जैसे कोई भी ग्रह जिस जगह बैठा होगा वहाँ से उसको काउंट करेंगे और वो सातवें भाव पे दृष्टि डालेगा। जैसे मान लीजिए शनि को देख लीजिए, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कर्क राशि पर उसने अपनी दृष्टि डाली है, सातवीं दृष्टि। हर ग्रह, प्रत्येक ग्रह यहाँ पे सातवीं दृष्टि डालता है। उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ शुभ होती है, पाप ग्रहों की दृष्टियाँ पर पाप प्रभाव आता है। पाप प्रभाव क्यों आता है? जिसमें जैसा गुण होता है वो वैसा ही देगा। मिर्ची में जैसे मिर्ची का तीखापन होगा तो वो वैसे देगा। मीठे में, चीनी में जैसे मीठा होता है उसी प्रकार से मीठा अपना प्रभाव देते हैं। उसी प्रकार से ग्रह में जो अपने गुण और कारक तत्व होते हैं उसी का प्रभाव वो देते हैं। अब आइए, तीन ग्रह ऐसे हैं जिनको दो दो दृष्टियाँ और मिली है, विशेष दृष्टि मिली हुई है। वो तीन ग्रह कौन हैं? तीन ग्रह हमारे बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह में है मंगल, बृहस्पति और शनि। इनको दो दो दृष्टियाँ और अतिरिक्त मिली हुई हैं। वो कौन कौन सी दृष्टियाँ हैं? मंगल को चौथी और आठवीं मिली हुई है। अन्य ग्रह में जो है प्रभाव वो 3/4 होगा। इसी प्रकार से बृहस्पति को पांचवी और नवीं मिली हुई है, आधी दृष्टि मानी गई है। शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि है, अन्य ग्रह के लिए 1/4 मानी गई है। इस प्रकार से हम देखें कि आपके चौथी और आठवीं क्यों होती है मंगल की दृष्टि चौथी और आठवीं? तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका है। चौथा भाव भूमि और भवन का है और मंगल कारक है। आठवां भाव दुर्घटनाओं का है, तो उसके कारण भी है। इसी प्रकार से पांचवी और नवीं बृहस्पति की दृष्टि को याद करने के लिए, पांचवा भाव संतान का है और संतान का कारक बृहस्पति है। नवम भाव धर्म भाग्य का है, तो उसका भी कारक बृहस्पति है। तो पांचवी नवीं। अब शनि को तीसरी और 10वीं के लिए याद करने के लिए, तीसरा भाव नौकर इनका दास का है, तो इस वजह से तीसरी दृष्टि यहाँ पे भी है। पराक्रम का भी है, मेहनत का भी है, तो इस वजह से तीसरी दृष्टि शनि को मिली हुई है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है और शनि कर्म का कारक है। अतः तीसरी, 10वीं, पांचवी, नवीं, चौथी, आठवीं ये दृष्टियाँ हैं। अब पुनः हम आते हैं, देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएं आपको। देखें कि मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। चौथी दृष्टि काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सूर्य और शुक्र पे चौथी दृष्टि पड़ रही है। सातवीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। आठवीं दृष्टि यहाँ धनु राशि पे पड़ रही है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। अतः मंगल अपना पाप प्रभाव यहाँ सूर्य और शुक्र को भी देगा और चंद्रमा को भी देगा, क्योंकि यहाँ ग्रह स्थित है। इसी प्रकार से शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि कर्क राशि पे पड़ रही है, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। और 10वीं दृष्टि केतु पे पड़ रही है। अतः केतु पाप ग्रह भी है और शनि पाप भी है, तो ज़्यादा पापत्व आ जाएगा। यानी पंचम भाव पे शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव होने से पंचम भाव के अशुभ परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके कर्क राशि पे पड़ रही है, वहाँ पे कोई नहीं है ग्रह। और सातवीं दृष्टि बुध पे पड़ रही है। अच्छा, बुध के शुभ प्रभाव को और बढ़ा देंगे। फिर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, यहाँ चंद्रमा नीच का भी है, तो इसके प्रभाव को, जो नीचता के प्रभाव को कम कर देंगे और शुभता प्रदान करेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति बुध और चंद्रमा पे शुभ प्रभाव डाल रहे हैं और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो और ज़्यादा शुभत्व हो जाएगा। मंगल पाप ग्रह है और पाप ग्रह होने के कारण सूर्य को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। शुक्र है जो वाहन का कारक होता है, स्त्री ग्रह, तो उस वर्ग को ज़्यादा कष्टकारी रहेंगे। राहु और केतु के बारे में कई बार ये है कि पांचवी और नवीं दृष्टि को मान्यता ज़्यादा दी गई है, कई 12वें भाव की भी दृष्टि को भी मान्यता दी है, लेकिन पांचवें
और 9वीं की ही मान्यता है। इस प्रकार से ग्रहों की जितनी ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही शुभत्व होगा, और जिस जगह पे इनकी दृष्टियाँ होती हैं और वो वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है, बजाय खाली स्थान पे भी आती है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव जहाँ पे ग्रह है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। धन्यवाद। आगे के में हम अवस्थाओं के ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। देखते रहिए। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन। धन्यवाद।